ये लेक्चर 4 है जिसमें हमने डिस्कस करना है क्या क्या कंटिन्यूटी विद एग्जांपल, पार्शियल डेरिवेटिव विद एग्जांपल। तो डिफिनेशन देखें। सबसे पहला डिफिनेशन करते हैं कंटिन्यूटी की। किसकी डिफिनेशन करेंगे? कंटिन्यूटी की। तो देखिए बड़ा आसान सा डिफिनेशन है। आपने एक फंक्शन लिया। अब फंक्शन आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई 2 वेरिएबल में। ये कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एक पॉइंट के ऊपर ए कॉमा बी। इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इफ एट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। अगर वो ये 3 बातें पूरी कर दे। कौन कौन से मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि आपने ये वैल्यू फंक्शन में डायरेक्ट पुट करनी है। ये डिफाइंड वैल्यू होगी। क्या होगी? डिफाइंड वैल्यू। यानी आपने डायरेक्ट फंक्शन डिफाइंड वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू। ओके। सेकंड कंडीशन कि ये वैल्यू आपने लिमिट में देनी है एक्स वाई को। एफ ऑफ एक्स वाई ये भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके। थर्ड केस क्या होगा कि जो वैल्यू आपने पुट की है और लिमिटिंग वैल्यू वो दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है देन फंक्शन क्या होगा? देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एस कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए कॉमा बी के ऊपर। अब एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। एग्जांपल ओके। क्या एग्जांपल है? शो दैट द फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई 3x प्लस 2y x प्लस वाई प्लस 1 इस कंटिन्यूअस है एट 5, -3 के। तो हमने कितनी कंडीशन पूरी करने हैं? 3। पहली कंडीशन कि आपने ये वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में पुट करनी है। x की जगह 5, y की जगह -3, x की जगह 5, y की जगह -3 प्लस 1। तो 5 -3 ये 15 -6 5 -3 प्लस 1। तो 5 -3 ये 9 होगा। इससे 2 + 1 आएगा। ओके। तो एफ ऑफ 5 -3 तो ऊपर 9 नीचे 3, तो एफ ऑफ 5 -3 इससे आ जाएगा 3। अब देखिए ये डिफाइंड वैल्यू है। क्या वैल्यू है? डिफाइंड वैल्यू है। कंडीशन 1 क्या हो गया? सेटिस्फाइड। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है कि हमने ये वैल्यू लिमिट में देनी है 5 - 3 एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखते जाइए। लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 5, -3 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 3x प्लस 2y x प्लस वाई प्लस 1। अब देखिए x की जगह 5, y की जगह -3। लिमिट पुट होगा। ऊपर अलग लिमिट, नीचे अलग लिमिट। 3 × 5 प्लस 2 × -3 +5 - 3 + 1
अब देखिए, तो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 5, -3 f ऑफ एक्स वाई का रिज़ल्ट देके, तो 15 - 6 के नीचे 5 - 3 + 1, तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट 5, -3 f ऑफ एक्स वाई, 9 के नीचे 3 से क्या आएगा 3। ये भी आपके सामने एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, डिफाइंड वैल्यू क्या आ गई, डिफाइंड वैल्यू। कंडीशन 2 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या था कि 5, -3 वो इक्वल होगा लिमिटिंग वैल्यू के साथ। अब देखते हैं, बिल्कुल ये कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि इसका आंसर भी 3 है, इसका आंसर भी 3 है। हैंस वी शो दैट, हमने शो किया द फंक्शन f of x y is continuous at x यानी 5, -3। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 2, 0 f of x y कुछ इस तरह डिफाइन है, x² y² + y², xy is not equal to 0, 0, 0 f xy equal to 0, 0। अब देखते जाइए, check its continuity, check its continuity at 0, 0। अब तो देखिए सलूशन देखिए, सबसे पहले आपने f00 पुट करना है कंडीशन 1 में। तो देखिए जब 00 दोनों 0 होते हैं x y, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, 0। इसका मतलब ये बना कि ये डिफाइंड वैल्यू है। अब आपने ये वैल्यू किस में देनी है, लिमिट में भी देनी है। तो लिमिट सेकंड कंडीशन एक्स वाई अप्रोच टू 0, 0 f of एक्स वाई, यानी लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, 0 x² y नीचे x² + y²। अब देखिए x की जगह 0 का स्क्वायर 0, x की जगह 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, ऊपर 0 नीचे 0, ये इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। ये कंडीशन 2 क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। हैंस f of x y is not continuous at x at 0, 0। आंसर रिजल्ट था। अब देखिए कहते हैं कि ये 0, 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। पहली कंडीशन देखिए, हम x की जगह 0² - 0² 0² + 0², जी अब 0, 0 तो ऊपर 0 नीचे 0, 0, 0, तो ये अनडिफाइंड है। इसको क्या बोलते हैं, 0/0 को क्या बोलते हैं। हैंस फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है, इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो ये नॉट कंटिन्यूस है। सो नॉट कंटिन्यूस एट x at 0, 0। अब देखिए ये लेक्चर 4 इसका पार्ट 1 कंप्लीट।